नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प स्क्रिप्ट पर बात करने वाले हैं। इसका टाइटल है ब्रिम्बा 2, खामोश आवाज का रूप। ये एक YouTube हॉरर वीडियो के लिए लिखी गई है। हाँ, और ये स्क्रिप्ट एक साइकोलॉजी छात्रा मीरा की कहानी है। वो हिमाचल की एक पुरानी वीरान हवेली में जाती है। पैरानॉर्मल आवाजों पे रिसर्च करने, है ना? खासकर अवचेतन मन से जुड़ी आवाजों पर। बिल्कुल। और वहां उसे पता चलता है ब्रिम्बा के बारे में, एक ऐसी आवाज जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो आज हम इसी कहानी की चीर-फाड़ करेंगे। देखेंगे कि इसके डरावने तत्व क्या हैं और ये जो मूल विचार है, बिना स्रोत की आवाज जो रूप चाहती है, ये कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी अक्टूबर में शुरू होती है। हिमाचल की घाटी। मीरा उस हवेली में पहुंचती है। और स्क्रिप्ट में ना हवेली का माहौल बनाने पर काफी जोर दिया गया है। ज्यादा। जंगल के बीच एकदम टूटी फूटी वीरान सी जगह। हाँ, और जैसे ही मीरा अंदर कदम रखती है, एक मोमबत्ती अपने आप जल उठती है। ये तुरंत एक सुपरनैचुरल फील देता है। बिल्कुल क्लासिक हॉरर सेटअप। दर्शक को फौरन पता चल जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। सही कहा। फिर आती है वो पहली मुठभेड़। आधी रात का वक्त। और मीरा को एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक औरत की आवाज कहती है, मैं यहाँ हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो आवाज ये भी बताती है कि उसका रूप छीन लिया गया था। यहीं से कहानी असल में दिलचस्प मोड़ लेती है। यह सिर्फ एक डरावनी आवाज नहीं, इसके पीछे एक कहानी है, एक मकसद है। हाँ, और यहाँ स्क्रिप्ट एक बैक स्टोरी भी देती है। ब्रिम्बा असल में चित्रा नाम की एक लड़की थी, एक नौकरानी। अच्छा। माना जाता है कि उसके मालिक ने उसका शोषण किया, और जब वो सच सामने लाने वाली थी तो उसे जंगल में मार दिया गया। ओह, तो उसकी जो अनसुनी चीख थी वो ब्रिम्बा की आवाज बन गई। एग्जैक्टली। ये एक दुखद पहलू जोड़ता है। वो सिर्फ बुरी आत्मा नहीं, वो अन्याय का शिकार भी है। पर सवाल ये है कि क्या ये बैक स्टोरी इसे ज्यादा प्रभावी बनाती है या ये एक टिपिकल हॉरर ट्रोप है? मेरे ख्याल से थोड़ा दोनों है। ट्रेजिक भी है, लेकिन हॉरर फिल्मों में ऐसी बैक स्टोरीज दिखती हैं। खैर, आगे क्या होता है? मीरा रिसर्च कर रही है, आवाजें रिकॉर्ड कर रही है। हाँ, और जैसे ही वो रिकॉर्डिंग शुरू करती है, ब्रिम्बा की आवाज तेज हो जाती है। वो हवेली से मुक्ति मांगती है। मुक्ति? किस तरह की मुक्ति? वो मीरा से एक पुराना लोहे का दरवाजा खोलने को कहती है। कहती है कि इससे उसका रूप आजाद हो जाएगा। ये दरवाजा? हाँ। ये क्या है, कोई असली दरवाजा या कुछ और मेटाफर? स्क्रिप्ट इसे थोड़ा रहस्यमय रखती है, जो टेंशन बढ़ाता है। और फिर आता है क्लाइमैक्स। हाँ। यहाँ क्या होता है? मीरा दरवाजे की तरफ बढ़ती है, शायद मदद करने के इरादे से, लेकिन तभी ब्रिम्बा की आवाज एकदम क्रूर हो जाती है। ओह। वो चिल्लाती है, मुझे रूप चाहिए था, तुमने सुन लिया, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। मतलब वो दरवाजा आजादी का नहीं था? नहीं, शायद वो दरवाजा मीरा के अंदर का था। और तभी ब्रिम्बा का भयानक रूप सामने आता है। खून जैसी आंखें, पीली त्वचा, लंबे बाल, हवा में तैरती हुई, और दरवाजा बंद हो जाता है। बाप रे, ये तो काफी इंटेंस है। तो हवास को रूप मिल गया। लगता तो यही है। और शायद मीरा के जरिए ही वो आवाजों को स्टडी करने गई थी, पर आवाज ने उसे ही अपना बना लिया। और फिर कहानी का अंत कैसे होता है? अगली सुबह पुलिस को हवेली में सिर्फ मीरा का कैमरा मिलता है। फाउंड फुटेज स्टाइल। हाँ, कुछ वैसा ही। रिकॉर्डिंग में सिर्फ चीखें हैं और मीरा की आखिरी कांपती हुई आवाज। क्या कहती है वो? वो कहती है, मैं आवाजों का रिसर्च करने गई थी, पर अब मैं खुद एक आवाज बन चुकी हूँ। अरे बाप रे, तो क्या वो मर गई, या वो भी ब्रिम्बा की तरह एक रूपहीन आवाज बन गई? स्क्रिप्ट इसे खुला छोड़ देती है। यही इसकी खूबी है। तो ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे अज्ञात की खोज खतरनाक हो सकती है। मीरा रहस्य सुलझाने निकली थी, पर खुद ही उस रहस्य का हिस्सा बन गई। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट के अंत में ये दावा कि ये हिमाचल की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, ये चीज डर को और बढ़ा देती है। हाँ, चाहे वो सच हो या ना हो, ये बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स वाला टैग हमेशा काम करता है। हाँ, ये डर को ज्यादा पर्सनल बना देता है, सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है। तो स्क्रिप्ट की आखिरी चेतावनी भी यही है ना, कि अगर कभी कोई ऐसी आवाज सुनाई दे जिसका कोई सोर्स ना हो, तो उसे नजरअंदाज ना करें। क्या पता वो कोई ब्रिम्बा हो, अपना रूप ढूंढ रही हो। वाकई ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास कितनी अनकही कहानियां, कितनी दबी हुई आवाजें हो सकती हैं।